नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक पत्नी का दर्द। टिकट कंफर्म हो गया है, आप एक बार लतिका से बात कर लीजिए। लैपटॉप पर काम करते हुए शिशिर ने अपनी माँ विमला जी को कहा। विमला जी ने बात अनसुनी करते हुए फ़ोन काट दिया। अगले ही दिन की फ्लाइट थी। लतिका रसोई में रोटियां सेक रही थी। वो भागते हुए शिशिर के कमरे में पहुंची और पूछने लगी, शिशिर, मम्मी जी का फ़ोन था, कोई खास बात? शिशिर ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उनसे बोला तुमसे बात कर लें, पर मम्मी ने फ़ोन काट दिया। खास बात तो नहीं, बस गठिया का रोग दिखाने के लिए आ रही हैं, बस इतनी ही बात हुई। फ़ोन के वक्त लतिका सामने नहीं थी, लेकिन वो माजरा समझ चुकी थी। जैसे ही शिशिर ने बात खत्म करी, लतिका फट पड़ी। क्या समझ रखा है इन लोगों ने हमें? सेवा आप तो नहीं करते हो कि बस आपको फ़ोन कर दिया हो गया। खाना बनाती हूँ मैं, दवाइयाँ लाती हूँ मैं, टहलाने ले जाती हूँ मैं, पर मुझे एक कॉल भी नहीं करना है। जितना हम चुप रह रहे हैं उतना ही ये लोग सिर पर चढ़े जा रहे हैं। मैं भी अब किसी की कोई सेवा नहीं करने वाली। शिशिर, आपको पहले ही बोल रही हूँ, फिर मत कहिएगा कि आपको नहीं बोला। बहुत बार करके देख लिया, पर ये लोग सिर्फ अकड़ और नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं करते। शिशिर लतिका की ये स्थिति देखकर अवाक रह गया। उसके तरीके से उसकी तकलीफ साफ साफ दिख रही थी। वो भी समझ सकता था, लेकिन हर माँ के लाल का तो बस यही है ना कि माँ गलत हो तो भी गलत नहीं बोल सकता। भले ही पत्नी गलत ना हो और माँ बोले गलत है तो मान लेगा। उसने बिस्तर से उतर के लतिका के गले में अपनी बाहों का हाथ डालते हुए कहा, पानी सिर के ऊपर होने दो। कोई मुझे कुछ बोले तो फिर देखो मैं क्या क्या सुनाता हूँ। लतिका की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और वो बहुत ऊंचे स्वर में चीख रही थी। पानी सिर के ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप शिशिर? ना आपके सामने कोई उल्टी सीधी बहकी बातें करेगा, ना पानी आपके सिर के ऊपर से जाएगा। कैसे मानेंगे आप कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है? बताइए मुझे भी। 11 साल की शादी में आपने कब मेरे लिए मुंह खोला? कभी आपके पापा के ऑपरेशन में उनकी सेवा, कभी नीलम के बच्चा होने पर, कभी आपके चाचा चाची की सेवा में जी जान लगा दी। उस दौरान भी सिर्फ मेरी बुराई व अपयश ही हाथ लगा। और तो और मेरे करने की कोई कीमत ही नहीं है, तो क्यों करूं मैं? बस दुख झेल कर चिंतित रहने के लिए। मुझसे अच्छी तो आपकी बहन रानू है, ना खटती है ना किसी की सेवा करती है, बस फोन पर सलाह देती रहती है और लोग उसकी सुनते रहते हैं, फिर जता भी देते हैं। बेचारी घर वालों के लिए हमेशा सोचती है। नहीं, नाम कमाना मुझे बहुत हो गया अब। इस कदर फटते हुए लतिका को शिशिर 11 सालों में पहली बार देखकर हतप्रभ रह गया। 1 मिनट के लिए वह बिल्कुल मौन हो गया, फिर रसोई से एक गिलास पानी लाकर बहुत हिम्मत से लतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी खातिर चुप हो जाओ, अपना पारा मत बढ़ाओ। समझ सकता हूँ मैं। पानी पी के लंबी सांस खींचते हुए लतिका बोली, कुछ करिए ना शिशिर। क्या दर्द सिर्फ माँ को होता है, पत्नी को नहीं? शिशिर समझ चुका था कि लतिका अब जाति बर्दाश्त नहीं करेगी। प्यार से पुचकारते हुए शिशिर ने कहा, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। मैंने इस बार सोच लिया है। दिमाग को शांत रखो और जो काम करने जा रही हो कर लो। लतिका अब थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। घर के सारे काम निपटा के बच्चों को स्कूल भेज के चाय पीकर खुद को ऊर्जावान महसूस कर रही थी। अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर शिशिर माँ को स्टेशन लाने चला गया। आते ही विमला जी का रोबीला चेहरा देखकर लतिका पहले तो घबराई और दिमाग में पिछली पुरानी बातें चलचित्र की भांति घूम गई, लेकिन उसने मूड ना खराब करने की सोच रखी थी। मुस्कुराते हुए उसने विमला जी का स्वागत किया और दोबारा चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद विमला जी नहाने ही जा रही थी कि बेटी रानू का कॉल आ गया। फोन रख के वो लतिका को देख के मुस्कुराते हुए कहने लगी, उफ, ये लड़की भी ना दिन रात हमारे बारे में सोचती रहती है। घर से निकलने से लेकर अब तक 4-5 बार हर कदम पर फोन कर दिया। मम्मी, सामान का ध्यान रखिएगा, क्या खाया पिया और कहाँ पहुँचे। सच में बेटियाँ होती ही ऐसी हैं। किस्मत वाली हूँ मैं, एक ही बेटी है और वो भी इतना ख्याल रखने वाली। लतिका ने खा जाने वाली नजरों से शिशिर को देखा।
लतिका का मन कर रहा था कि सारा गुस्सा तभी उड़ेल दे, लेकिन आंखों ही आंखों में शिशिर ने रोक लिया। अब विमला जी नहाकर आई तो मुंह बनाते हुए बोलने लग गई, घर कितना अस्त व्यस्त है और रसोई कितनी बिखरी सी रहती है यहाँ, और बिस्तर तो देखो कैसी सलवटें पड़ी हैं। लतिका चाहकर भी कुछ बोलकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहती थी। उसने गुस्से के घूंट को पी लेना उचित समझा। शिशिर पेट्रोल भरवाने चले गए। कुछ देर बाद शिशिर पेट्रोल भरवाकर आ चुके थे और दोनों माँ बेटे डॉक्टर के पास निकल गए। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए। खाना खिलाकर आराम करने के बाद उन्हें ट्यूशन भेज दिया। लतिका अब आराम करने चली गई। सोना तो चाहती थी पर नींद नहीं आ रही थी। उसने मध्यम आवाज में कुछ देर गाना सुना, फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। पर्दे की ओर से देखा तो शिशिर डॉक्टर के यहाँ से आ चुके थे। आते ही लतिका पूछने लगी, डॉक्टर क्या बोले मम्मी जी? सिर टिकाते हुए विमला जी बोल रही थी, लंबा समय दिया है, कम से कम 6 महीने लगेंगे उपचार में। 1 महीने इंजेक्शन और फिर जांच की रिपोर्ट आएगी तो उपचार पूरी तरह से शुरू होगा। ये सब सुनकर लतिका का दिल पसीज आया। उसने पुरानी बातों को वहीं छोड़ दिया। शिशिर मुंह पोंछते हुए आकर माँ से बोलने लगा, माँ जब उपचार कराना ही है तो कल से ही शुरू कर देते हैं। जल्दी सुबह खाकर तैयार रहिएगा आप। लतिका को टेढ़ी आंखों से देखते हुए विमला जी ने कहा, कल से नहीं, मुझे पहले रानू के घर जाना है। 2-4 दिन तो उसके पास रह लूं, फिर इलाज करवाऊंगी। कितनी बार हालचाल पूछ चुकी है। खुश नसीब हूं मैं, एक बेटी है और वो भी कितना ख्याल रखने वाली। पिछली बार पापा बीमार थे तो रानू ने मन्नत मांगी थी, तब जाकर पापा ठीक हुए। इतना करती है वो हमारे लिए तो हमारा भी कुछ सोचना बनता है ना। ये बात सुनकर लतिका के तन बदन में लहर सी दौड़ गई। वो रुक नहीं पाई और हिम्मत दिखाते हुए बिना सोचे समझे विमला जी के मुंह पर उसने बोल दिया, अच्छा सोचा है मम्मी जी, जाइए। मैं तो कहती हूँ 4-5 दिन क्यों, वहीं रहकर इलाज कराइए ना। जादूगरनी है वो, उन्होंने मन्नत मांगी और पापा जी ठीक हो गए। आप भी जाइए, 6 महीने यहाँ रहने की जरूरत नहीं। आज तक विमला जी से किसी ने बढ़ चढ़कर इतनी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अपनी बेइज्जती विमला जी को हजम नहीं हो रही थी। शिशिर और विमला हैरान रह गए। लतिका को तरेरते हुए विमला जी शिशिर के पास जाकर बोली, सुन रहा है क्या बोल रही है? जाकर रोकना उसे, वरना बहुत बुरा होगा। शिशिर ने कहा, माँ अब मैं भी उसे नहीं रोक सकता हूँ। आप देखिए, आपने बिल्कुल हद पार कर दी। मौका आपने दिया है। विमला जी समझ नहीं पा रही थी। तभी लतिका ने बोला, शिशिर मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे घर और रसोई बिखरे और गंदे हैं, इसलिए कि मेरे बच्चे अभी 7-8 साल के हैं। मैं उन्हें बांध के नहीं रखती और मैं किसी को सोफे और बिस्तर पर बैठने के लिए गुस्सा नहीं करती। लोग होंगे तो घर का सामान उलझे बिखरे ही रहेंगे ना। जब मन्नत मांगने से ही तबीयत ठीक हो जाती है तो क्यों मैं अपना जी जलाऊं? मुझसे अच्छी तो आपकी बहन रानू है ना। फोन करके ही वो इतने मान सम्मान बटोर लेती है जो मैं आज 11 वर्षों में भी सब करके नहीं बटोर पाई। फिर क्यों करनी है मुझे सेवा? विमला जी समझ चुकी थी कि लतिका का सब्र जवाब दे गया था। अब उसके आगे उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी रानू का फोन आया। विमला जी ने फोन उठाकर कहा, रानू मुझे कल से ही इलाज शुरू कराना है, नहीं आ पाऊंगी। मम्मी नारियल पानी और फल जूस सब समय पर लेते रहिएगा। तभी विमला जी ने रूखे स्वर में कहा, तुम वहीं से ज्ञान मत दो मुझे, कैसे और क्या करना है। जो सेवा करेगा उसे पता है क्या कैसे करना है। तुम बस अपने घर की साज सज्जा पर ध्यान दो और अभी रखो फोन, बहुत काम। माँ के इतने कटु तंज भरे शब्द सुनते ही रानू ने फोन काट दिया। लतिका को कोई पछतावा नहीं हो रहा था। आज 11 वर्षों बाद वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लगा जैसे सीने से किसी ने पत्थर का बोझ हटा दिया। पर थोड़ी असमंजस में थी कि इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बदल गया, लेकिन अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।